नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी में समाजवादी पार्टी ने गोंडा में बीजेपी को घेर लिया है और अब लग रहा है कि इस बार बीजेपी के हाथ से यह सीट फिसल जाएगी। वर्तमान सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पहले से ही लापता होने का उन पर आरोप लगता रहा है। उसी में समाजवादी पार्टी ने ऐसा जाल फेंका है कि बीजेपी सांसद अब फंस गए हैं। चलिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट पे। दरअसल लोकसभा चुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन देश की क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे आगे समाजवादी पार्टी है, जिसने यूपी की 27 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट में 16 तो दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन दूसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा टेंशन गोंडा सीट की है, जिसकी चर्चा आजकल ज्यादा हो रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट में जो 11 उम्मीदवारों का नाम जारी किया, उस लिस्ट में एक नाम श्रेया वर्मा का है। समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को गोंडा से मैदान में उतारा है और श्रेया समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं और यही श्रेया अब बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन से मुकाबला करेंगी। आप जानते हैं कि वर्तमान सांसद के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और लोग अपने सांसद पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अभी हाल ही में 1 फरवरी को कीर्तिवर्धन पर गंभीर आरोप लगे और मनकापुर कोतवाली में डकैती और अन्य संगीन आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ। कीर्ति पर आरोप है कि उन्होंने एक गुरुद्वारे पर कब्जा करने के लिए मारपीट की। ऐसे में गोंडा की जनता कीर्ति से नाराज है और समाजवादी पार्टी अपने कद्दावर नेता की पोती को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि गोंडा में क्या कुछ और किस तरीके से समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है और लीड ले रही है। वहीं गोंडा लोकसभा सीट के समीकरण की बात करें तो गोंडा लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें गोंडा सदर, मेहनौन, उतरौला, मनकापुर, गौरा विधानसभा है। मेहनौन, उतरौला और गौरा क्षेत्र में मुस्लिम और कुर्मी जाति की संख्या ज्यादा है और समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को टिकट देकर कुर्मी वोटरों को साधने की कोशिश की है। जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी की इस रणनीति से लगता है कि गोंडा लोकसभा में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अगर मुस्लिम नहीं बटे तो समाजवादी पार्टी को इस सीट पर हराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ श्रेया वर्मा इस बार भी कुछ इसी वोट बैंक का सपना संजोकर लोकसभा मैदान में उतरने को तैयार है। अब देखना होगा कि बीजेपी कीर्तिवर्धन को दोबारा मैदान में उतारती है या फिर नहीं, लेकिन मुकाबला कांटे का होने वाला है, ये तय है। देखना दिलचस्प होगा बीजेपी जीत बरकरार रख पाती है या फिर उसे हार का सामना करना पड़ता है या समाजवादी पार्टी उससे सीट छीन लेती है। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा उसकी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को टिकट देकर गोंडा की राजनीति के समीकरण बदलने की कोशिश की है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।